एक इशू ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए कभी भी गाड़ी में चेंजेस करते ही ट्रिप पे नहीं भागना चाहिए। तो फिर कैसे कट सकता है? इट्स सेफ विदाउट डूइंग एनी अदर मॉड। इसकी सेल्स काफ़ी हैम्पर हो रही होंगी, मतलब गुड मॉर्निंग गाइस। ये एक अपडेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिन लोगों ने भी अपना जो लिफ्टिंग वाला वीडियो देखा था, तो वो लोग चाहेंगे कि इसमें उनको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। एक्चुअली एक इशू ऑलरेडी आ चुका है और अब हमें इसके ऊपर एक्चुअली मैंने वर्कआउट भी किया है, क्यों आया कैसे आया, बट अब तक सॉल्यूशन मैं नहीं करा पाया हूँ। उसका भी रीज़न बताऊँगा कि क्यों नहीं हो रहा है। पहले इशू देखते हैं। तो जी व्हाट हैपेंड, ये जो अपना ये साइड वाला बूट है, इट्स लीक्ड ऑलरेडी अंदर। वो देखो सामने ये वाला, तो हमारा इनर बूट जो है ऑलरेडी कट चुका है। अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल कुछ नहीं है, जो अपना CV एंगल है वो कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट। सो इट्स नॉट बिग डील, बट ये हुआ क्यों है ये हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो चलो एक बार ज़रा बैठते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। दोस्तों सबसे पहले मैं देता हूँ आपको ब्रीफ। जो हम लोगों ने इसमें एक किट डाली है, दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट प्रॉपर सस्पेंशन लिफ्ट, इट्स जस्ट बॉडी लिफ्ट। बॉडी लिफ्ट सस्पेंशन से भी होती है, बट एक चीपर ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पेसर लिफ्ट। तो हम लोगों ने बीइंग इन लिमिट्स, I mean as per the overall dynamics of any vehicle in the world, तो बोला जाता है कि ऑफ रोड जो व्हीकल्स होते हैं वो 2 इंच की लिफ्ट तक, इट्स नॉट श्योर कि 2 इंच हर व्हीकल इजीली ले सकता है, बट अप टू 2 इंच इट्स सेड कि इट्स सेफ विदाउट डूइंग एनी अदर मॉड। तो ये किसी भी तरह हो सकती है, चाहे आप शॉकर्स और कॉइल्स बड़े डाल दो और या फिर आप कोई स्पेसर के थ्रू लिफ्ट कर दो। बट जो डिफरेंस रहेगा, जो सस्पेंशन के थ्रू जो लिफ्ट करोगे उसमें आपका आर्टिकुलेशन भी बढ़ेगा, और इस तरह के सेटअप पे आपका आर्टिकुलेशन नहीं बढ़ेगा। इवन इट कैन फील फर्मर, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा कंप्रेस वो शॉक या कॉइल हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा और फर्म फील होगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने की भी चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में, दिस एंड दैट। तो अभी जो इशू है, हमारा जो फ्रंट लेफ्ट का इनर जो बूट है वो कट गया है। और ये कटा कैसे, मैं क्या करता हूँ जब भी कोई मॉड कराता हूँ ना, तो आई ट्राई टू अब्यूज़ इट। तो एक स्लैब थी लगभग 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट के बीच उसकी हाइट होगी, 1 से तो ज़्यादा थी, 1.5 ही होगी ईजीली। तो मैं ट्राई कर रहा था कि इसको गाड़ी को ज़रा एक बार चढ़ा के देखते हैं। पहले एक बार चढ़ी नहीं थी उसके ऊपर गाड़ी, एक बार क्या मतलब आज तक ये स्लैब पे नहीं चढ़ पाई थी। वो आर्म्स एक्चुअली अटक जाते थे उसके अंदर जाके। बीइंग अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सस्पेंशन, ये थोड़ा सा जाके लाइक ऐसे अटक जाती है, इट डजंट एब्जॉर्ब इजीली, और ऐसे टायर इस तरह से नहीं चढ़ता है। तो इट एक्चुअली फाइट्स विद द ऑब्स्टेकल। तो उसमें फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, मे बी हम कुछ तोड़ फोड़ ना दें। तो वहाँ पे एक तो स्टीयरिंग था मेरा जो वो आउट हो गया था, और उसके बाद में फिर जब अगले दिन मैं अलाइनमेंट कराने के लिए गया, तो वहाँ पे जब गाड़ी लिफ्ट पे थी तो हमने एक चीज़ नोटिस की, जो कि थी कि फ्रंट का अपना बूट है वो CV बूट कट गया है। तो मैंने फिर एक्चुअली उसके बाद में कॉल किया ब्लू गैराज। तो मैंने उनको मैसेज किया, आई सेड कि भाई एक हमारा CV बूट ऑलरेडी कट चुका है, एंड व्हाट्स द रीज़न, एंगल तो मुझे ठीक लग रहा है, इट्स नॉट लाइक एनी वेरी क्रेजी एंगल, बहुत सही सेटल्ड लग रही है मुझे। हल्का सा बिल्कुल माइनर सा एक उसमें एंगल है, बहुत माइनर सा, दैट्स नॉट एक्सट्रीम एट ऑल। तो फिर कैसे कट सकता है? तो एज पर देम आपको थोड़ा सा जो बूट है उसको हल्का सा एक बार लूज करके और रीपोजिशन करना पड़ेगा। तो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसको टाइट करना है बूट को या फिर लूज करना है, समझ रहे हैं आप? तो वो श्योर नहीं है। जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हम फिर से एक बार कॉल कर लेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली थे नहीं किसी भी तरह, जो उन्होंने वीडियो शेयर की थी उसके अंदर भी नहीं थे, और कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं थी उस बॉक्स के अंदर।
तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर जो लोग इस वाले मॉड को फॉलो कर रहे हैं दे गेट टू नो एवरी अपडेट. आई डोंट हाइड एनीथिंग. तो कि भाई मैंने मॉड किया और ये हो गया है तो मैं छुपाऊँ आप लोग से, क्योंकि मैंने जो किया है वो तो गलत हो ही नहीं सकता. ऐसे नहीं चलता. आई डोंट डू इट. तो ये वाला इशू हो गया है, इसको मुझे अब सॉर्ट आउट करना है. उसका मैं भी इलाज देख रहा हूँ. अब दिक्कत एक और मेरे साथ में आ रही है कि फरीदाबाद का जो फोर्स का सर्विस था वो अब नहीं है. जब से मैंने गाड़ी ली उससे पहले होता था, कोविड में शायद सेल्स कम थी इसलिए बंद कर दिया गया था. तो अब बड़ी भारी दिक्कत मेरे साथ में है. एक मेरे पास में नया ऑप्शन आया है गुड़गांव, विच इज़ अराउंड 48 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस. तो आना जाना लगभग 100 किलोमीटर्स. और दूसरा जो एग्जिस्टिंग शोरूम है जहाँ से हमने गाड़ी ली थी दैट्स अराउंड 65 किलोमीटर्स वन साइड. तो 130 प्लस किलोमीटर वहाँ का हो जाता है. तो आपको पूरा दिन डेडिकेट करना पड़ता है व्हेन यू पास थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स. सो मुझे फरीदाबाद से दिल्ली क्रॉस करके पूरा सोनीपत वाले बाईपास पे पहुंचना पड़ता है, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है. देन अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको सेम डे गाड़ी ही नहीं मिल पाएगी. फिर लाइक यू कम बैक, यू गो बैक अगेन. तो यार इट्स अ बिग बिग हैसल राइट नाउ. आई कांट टेल यू कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है. लाइक आप गए हो पूरा दिन निकाल के, फिर उसके बाद में आपको उस दिन काम पूरा नहीं हो पाता है. देन यू नीड टू कम बैक अगेन, देन यू नीड टू गो टू पिक इट अप. भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इसी वजह से क्या होता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब तो मेरे से एक्चुअली पहुंचा नहीं जाता. सर्विस सेंटर लटकी रहती हैं वो चीज़ें. अब अगले दिन आप प्लान करते हो, कुछ काम आ जाता है, देन या फिर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो, यू थिंक कि आप 11 बजे पहुंचोगे, अब काम नहीं हो पाएगा. तो बड़ा ये मेरे लिए चैलेंजिंग हो रखा है. और ये चीज़ भी एक रीज़न हो सकता है कि इसकी सेल्स काफ़ी हैम्पर हो रही होंगी. मतलब और ज़्यादा बिक सकती है ये गाड़ी अगर सेल्स पॉइंट या सर्विस पॉइंट ज़्यादा हो. सेल्स पॉइंट तो फिर भी चल जाता है, सर्विस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो अगर सर्विस पॉइंट फरीदाबाद में फिर से चालू हो जाए, चाहे एक मैकेनिक ही हो, सो इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है अभी इसकी जो सेल है गाड़ी की मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है. तो अभी तो काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेके. क्योंकि एक और बड़ा जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ, इस गाड़ी की अलाइनमेंट अच्छे से अच्छे अलाइनमेंट वालों से नहीं होती, क्योंकि इट्स वेरी रेयर, उनको आदत नहीं है. तो जब भी आप जाते हो तो आधा दिन वो लोग ट्राई कर रहे हैं. हरियाणा टायर्स की मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद में, दे आर नोन फॉर देयर गुड अलाइनमेंट. बट इस गाड़ी को आज तक वो ढंग से अलाइनमेंट नहीं कर पाए हैं. और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने हज़ारों रुपए मैं ऑलरेडी अलाइनमेंट में खर्च कर चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सोनीपत नहीं जा पाता. सोनीपत में भी जो अलाइनमेंट वाला है ही इज़ द गाय जिसको बोला जाता है कि वो ढंग से अलाइनमेंट करता है. तो जब मैं वहाँ से आया हूँ सस्पेंशन डला के, आई गॉट द अलाइनमेंट डन. इस लायक उस दिन उसकी मशीन नहीं चल रही थी, सो आई गॉट द अलाइनमेंट डन इस लेवल की कि टायर्स ख़राब ना हो. फिर मैं यहाँ वापस आया एंड देन फिर वो जो मतलब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था उस टाइम पे, जो इशू हुआ स्टीयरिंग अलाइनमेंट हट गई थी. तो फिर मैं फरीदाबाद में कराने गया हूँ. दे स्पेंट लाइक एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन दिस व्हीकल. 4 बार उन्होंने गाड़ी को रैंप पे लगाया, फिर भी अभी भी ढंग से अलाइनमेंट हुई नहीं है. तो अब मुझे सोनीपत जाना पड़ेगा. मुझे प्लान इस तरह से करना पड़ रहा है कि मैं सुबह सुबह पहुंचूं और मैं रात तक का टाइम अपने पास में रखूं, जिससे कि सारी चीज़ें हो पाएँ. तो थोड़ा सा इस तरह के चैलेंजेस तो हैं गाड़ी के, जो कि थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं फॉर द बायर्स. और आई गेस सर्विस पॉइंट्स इंक्रीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं. अब मुझे लग रहा है कि फोर्स इज़ ऑलरेडी प्लानिंग, क्योंकि एक बार मैंने भी सुना था कि दे आर प्लानिंग सम स्मॉल सर्विस पॉइंट्स इन मेन सिटीज़ जहाँ पे सेल्स हैं. अभी की अपडेट यही है कि आप लोग वेट करो, लेट मी फर्स्ट पुट द न्यू बूट. तो अब आज तो नहीं जा सकता, इट्स ऑलरेडी 11, बट जितने भी 1-2 दिन में मैं जा पाऊंगा तो आई विल गेट इट सॉर्टेड. नया बूट डलाते हैं, ब्लू गराज को कॉल करेंगे, वी विल आस्क देम कि भाई अब बताओ बूट की पोजीशन क्या करनी है, उनको प्रॉपर फोटोज़ भेजेंगे. देन वी विल अगेन टेस्ट इट थोड़ा सा ऑफ रोड, क्योंकि यहीं पे गाड़ी को थोड़ा सा टेस्ट कर लोगे तभी ऐसा होगा कि आप जब कहीं बाहर जाओगे तो फिर गाड़ी फेल नहीं होगी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कुछ भी मॉड करते हो उसको एक लेवल पे स्ट्रेस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए कभी भी
गाड़ी में चेंजेस करते ही ट्रिप पे नहीं भागना चाहिए कभी भी। इट्स एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, नेवर डू। हमेशा 15 दिन पहले मॉड्स कराओ, कुछ कराओ, उसके बाद गाड़ी को चलाओ, देन लीव, क्योंकि फिर वो बहुत स्ट्रगल हो जाता है वहाँ जाके। तो ये था एक अपडेट रिलेटेड टू दिस। एक इशू आया है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, एंड अगर ये इशू इसी से सॉल्व हो जाता है जो बूट है उसकी पोजीशनिंग से, तो दिस इज़ रियली रियली गुड। तो फिर इसमें दो चीज़ें हैं, या तो फिर ब्लू गराज को एक माइनर सा डिफ ड्रॉप किट बनाना पड़ेगा अगर ये एंगल से हो रहा है। एंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कोई मेजर, स्टिल अगर हो रहा है तो। उसके अलावा अगर बूट के डिज़ाइन में ज़रा सा चेंज करने से काम चलता है तो फिर फोर्स को सिर्फ बूट का डिज़ाइन चेंज कर देना चाहिए जो कि ज़्यादा रोबस्ट हो इस सिनेरियो में। बस दो ही चीज़ें, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट येस आई रियली वांटेड टू लेट यू गाइज नो जो सोच रहे हैं, क्योंकि देखो मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम सफरिंग, बट इसका फ़ायदा हो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइक 5-10 मिनट्स इनटू दिस वीडियो, कि फिर आप जब करो तो आपको ये इश्यूज़ ना आए, राइट। तो यही मेरा मकसद था इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का। तो अब एक और बात करते हैं। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट वेरी फास्ट, लाइक वही 30 दिन में ये हो गया, 60 दिन में वो हो गया। नॉर्मली आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। मेरा एक टारगेट है लॉन्ग टर्म। अब की बार मैं सोच रहा हूँ लाइक जब तक ये साल ख़त्म हो तो न्यू ईयर पे मैं कुछ चेंज हो रखा हूँ, अच्छा खासा चेंज हो रखा हूँ। तो इसमें मेरी हेल्प कर रहा है मैक्स प्रोटीन, और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं आर रियली हेल्पिंग मी। और इसी वजह से, इस एसोसिएशन की वजह से मुझे एक कूपन कोड भी दिया गया है फ्रॉम मैक्स प्रोटीन विच इज़ DCV20। इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग समथिंग और प्लानिंग समथिंग, यू शुड फॉर श्योर ट्राई देयर प्रोडक्ट्स यार। अब मैं फ़ैन पहले से ही था, जब जैसे मैं कभी 24/7 कहीं जाता था तो हमेशा मैक्स प्रोटीन का बार ज़रूर लेता था, एक 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स का। बट नाउ एज आई एक्चुअली यूज़ ऑल देयर प्रोडक्ट्स यार, व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ क्वालिटी। और मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ जब भी मिलता हूँ कि यार लाइक क्रेज़ी टेस्टी एंड हेल्दी थिंग्स। तो उन लोग को भी लगता है यार क्या है, मार्केटिंग कर रहा है ये उनकी, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई रियली लाइक इट यार। मतलब दिन का एक शेड्यूल रहता है, आपको स्नैकिंग करनी है, कुछ फटाफट से उठा के, मतलब यू वोंट फील गिल्टी कि आपने कुछ अंट खा लिया। यू गेट एनर्जी, यू गेट योर मैक्रोज, सो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। तो आई एम रियली लाइकिंग दैट। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जो लोग मेरी वाली स्टेज पे थे जब मैं पिछले वाली ट्रिप पे गया था, तो उनको अब लग रहा होगा थोड़ा सा मैं सुधरा हूँ, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है। और जो अब जैसा मैं हूँ ऐसी स्टेज पे हैं, और वो 3-4 महीने बाद शायद जब मुझे देखेंगे तो शायद तब मोटिवेशन मिल जाएगा। बट आई रियली वांट टू गिव सम मोटिवेशन, क्योंकि मैंने देखा है कि इट मेक्स यू फील सो गुड। और आप इसका में भी रिज़ल्ट भी देखोगे, मेरी वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, या फिर क्वालिटी बढ़ेगी, या क्या बढ़ेगी, या फिर एंथुजियाज्म बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा इस चीज़ से, बिकॉज आई एम फीलिंग कि इट्स वर्किंग ऑन मी। अब मैं थोड़ा सा पुश किया करूँगा आप लोग को इन वीडियोस में कि यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड अगर आप मैक्स प्रोटीन के साथ करना चाहते हो तो यूज़ DCV20। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे ये वाला अपडेट है, आई विल चेंज द बूट, आई विल कीप यू अपडेटेड आफ्टर द टेस्ट। ऑफ रोडिंग भी करेंगे बढ़िया, और देखते रहो DCV। बाय बाय।